जय हिंद. मी निसार अहमद. आपण पाहत आहात ग्लोबल मराठी न्यूज. अहमदनगर महानगरपालिकातील भाग क्रमांक 4 मध्ये नगरसेवक रिक्षावाला यांच्या वतीने भव्य मेळावा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम शनिवारी दिनांक 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी दगडीचाळ मुकुंदनगर येथे हुसेनिया मस्जिद ग्राउंडवर पार पडला आहे. या सोहळ्याला परिसरातील नागरिकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला. सामाजिक कार्यकर्ते शेख फारूक व सगळे रिक्षावाले यांच्या उपस्थितीत हा मेळावा रंगला. परिसरातील विविध मान्यवर व्यक्ती उपस्थित होते. पाहूया हा रिपोर्ट. गिरे न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे। अभी आने वाले दिन में फारूक साहब को मैं एक इल्तिजा करूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो फारूक भाई के लिए हम भी मेहनत करेंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी से हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि सब जानते होंगे ना, इमरान प्रतापगढ़ी जो खासदार है, जो पार्लियामेंट हला देते हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है, तो इलेक्शन के दौर में हम उनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। तो कांग्रेस ये पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे उर्दू हजारों बल्कि मैं कहूँगा हिंदुस्तान में लाखों इदारों को परमिशन मिला है और हमारी कांग्रेस पार्टी कभी शरीयत में मुदाखलत नहीं करती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न, इनके संविधान के मुताबिक ही ये पार्टी आज दिन तक चल रही है। तो आने वाले दिनों में जो आज के हालात है वो हमको खत्म करने के, सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, सब मिलकर हम जिताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर के चारों पंजे की सीट लगाए, ऐसा हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं आज। तो आगे वाले दिनों में देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी हमारे साथ है, वो और हम मिलकर कैसे यहाँ लड़ाएंगे ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज इतने सब नौजवानों को देखकर। हमारे फारूक भाई के इल्तिजा पर सब यहाँ आए और उनको सपोर्ट देने के लिए आए और ऐसा ही माहौल इलेक्शन तक हम रखेंगे और बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ कि सब एकजुटता के साथ और हमारे फारूक भाई को अच्छे वोटों से जिताएंगे। ये उम्मीद के साथ मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो भी नौजवान बोलना चाहते हैं बिला झिझक। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गेस्ट जो आए हुए निज़ाम भाई कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों को जो मार्गदर्शन किया, इनके ताल्लुक से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सभी मुकुंदनगर रिक्शा वालों की तरफ से जितने भी हजरात आए हुए, हमारे दोस्त नौजवान जो फारूक भाई की मोहब्बत में यहाँ पर आए हुए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर आकर इसकी दलील बतला दिए कि फारूक भाई तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ गर्दी करके नहीं बतलाना है हमको जो है तो असल में काम करके बताना है कि जैसे हम तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर थोड़ा सा आ सकते हैं, ऐसे ही अपने अपने मकाम पे अपने इलाके में जाके वक्त निकाल कर जो है तो हम फारूक भाई के ताल्लुक से मेहनत करके उनको इंशाल्लाह वोट दिलाकर जिता भी सकते हैं। और ये 2019 में जितने भी नौजवान हैं, मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ रिक्शा वालों ने किया है, बल्कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, दोस्त है, उनके फील्ड के है, उनके जो है तो इलाके के से है, उनके करीब से है, इन्होंने सब ने मेहनत की और 2019 के अंदर उनको जो है तो दिला के दी, जीत के बताया। तो इसी तरह 2025 में भी हमारे रिक्शा वाले की जानिब से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग का साथ हमारे साथ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। हम फारूक भाई को इस बार भी 2025 में फिर वही 2019 का नमूना बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं आए हुए जो मीडिया वाले, चैनल वाले, इनके माध्यम से जो है तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे फारूक भाई 2019 के अंदर पंजे से इनको वोट जो है तो निशानी मिली थी और ये पंजे के ऊपर निवड़ के आए थे। तो मैं चाहूँगा कि इस बार भी उनको जो है तो पंजे से ही टिकट मिले
और हम भी ये मेहनत करें अपने अपने ताल्लुक के हिसाब से कि उनको जो है तो इस बार कांग्रेस का जो है तो चिन्ह मिले और उनकी निशानी पंजा हो और हम उसके पंजे के ऊपर जो है निवडणूक लड़ाई। इतना कह के मैं अपनी जो है तो 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमने पीछे भर ये रिक्शा वाला बोल के फारूक भाई को खड़े करे थे और सब रिक्शा वालों ने मेहनत करके और बाकी के लोगों ने भी मेहनत करके फारूक भाई को जिताए थे। और अब बहुत सारे लोगों का बोलना है कि भाई फारूक भाई ने क्या करे। उनके बैड लग इतने कि अपने कुछ याद से अपन ने अपने लोगों को जिताए थे। नगर के कुछ मुसलमान थे 7-8 नगर सेवक, इन्होंने बीजेपी का महापौर बिठाए थे। ये किसको मालूम है कि नहीं, सबको मालूम है इंशाल्लाह। तो ये फुट के बीजेपी का महापौर बिठाए थे, पर अपने फारूक भाई एक ऐसे नगर के अंदर मेंबर थे कांग्रेस के कि जिन्हें फूटे नहीं, बिके नहीं, न 5 साल वो कहीं गए, उनके काम नहीं होने दिए लोगों ने। कोरोना लग गया, उनके बैड लग 2-3 साल। उनसे लोगों का बोलना है क्या करे। उन्होंने एक करे कि पक्ष के साथ निष्ठा रहे और कौम के साथ एकजुट रहे, कौम को दगा नहीं दिए उन्होंने। ये उनकी ईमानदारी थी। नहीं तो तुम देखो 2.5 साल बीजेपी का महापौर बैठा तो अपने जो कौम कौम कौए के जैसा कर रहे, ये बिक के उनको बिठाए थे। उसके 2.5 साल शिवसेना का बिठाए, जब भी बिक के बिठाए, पर फारूक भाई ने दोनों महापौर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये उनकी ईमानदारी देखकर उनको एक चांस देना, ऐसा हम गुजारिश करते सबसे, और उनके वास्ते मेहनत करना। ये बोलकर मैं मेरे बात खत्म करता। करे सब माशाल्लाह एक नंबर काम करे। आणि फारूक मेंबर को नाम रखने वाली कहीं कोई भी चीज नहीं है अभी तक क्या जो फारूक मेंबर को नाम रख सके। अस्सलामुअलैकुम। सबको मालूम है कि फारूक भाई पिछले साल मेंबर थे यहाँ, पिछले बारी के, और ये बारी भी अपने को उनको निवड़ के लाने हैं। और उनके हाथ से जो काम नहीं हुए उसका कारण ऐसा है कि उनने पक्ष को छोड़े नहीं, और संग्राम जगताप जो है उनको कुछ काम दिया नहीं। ये डायरेक्ट बोल रहा मैं कि उनको एक भी काम नहीं दिया संग्राम ने। संग्राम ने इसके वास्ते काम नहीं दिया कि उनने पक्ष को छोड़े नहीं करके, वो संग्राम ने उनको काम दिया नहीं। और संग्राम का तो तुम्हारे को सबको मालूम है अभी क्या चल रहा नगर के अंदर। तो उसके वास्ते मैं बोल रहा कि भाई फारूक भाई को ये बारी भी सब ने मेहनत करना, सबके सब लोगों ने मेहनत करना, और फारूक भाई को इस बार भी निवड़ के ला। और मैं रिक्शा वाले का अध्यक्ष है, मुकुंदनगर रिक्शा स्टॉप का अध्यक्ष हूँ, और मैं उनके साथ पिछले बारी भी था, ये बारी भी है, और कायम उनके साथ रहूँगा। बस इतना बोल के मेरे 2 बातें खत्म कर। अल्लाह का लाखों करोड़ों का करम है कि अल्लाह ने इज्जत दिया पिछली बार, और आप लोगों की मेहनत थी, रिक्शा वालों ने भी बहुत मेहनत करे थे, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आगे बोलना चाहूँगा कि मेरे जो 5 साल के कार्यकाल में लोग बोलते काम नहीं हुए, मगर मैंने 5 साल में नया रहने के बावजूद भी 7-8 रोड के काम आयुक्त साहब से झगड़ा करके काम करके लिया। जो पहला काम था महानगर पालिका का जो दवाखाना है, 15 बरस से वो रोड का काम नहीं हुआ था, लोगों को जाना मुश्किल था वहाँ से। वो रोड का काम पहला हुआ। उसके बाद से बहुत से काम रोड के हुए, शाह शरीफ पार्क, सहारा सिटी, ऐसे बहुत से 8-9 काम है जो करा मैंने। और हमारे बैड लक ऐसे थे कि हमारे ही पीरियड में कोरोना आ गया, उसके वजह से हमारे से ज़्यादा काम नहीं हुए। कांग्रेस पक्ष का सत्ता में नहीं थे, वो एक हमारी मजबूरी थी। आगे इंशाल्लाह काम चुनकर जाने के बाद में काम करने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल आप लोग जो यहाँ पर आए मेरे लिए, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।